नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, CET 10+2 भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और साथ ही साथ पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 6 आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों, इससे पहले 5 मॉडल टेस्ट पेपर हम हल कर चुके हैं। अगर आपने वो 5 मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखे हों तो उन टेस्ट पेपरों को जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न उन टेस्ट पेपरों में आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो उन मॉडल टेस्ट पेपरों को जरूर देखिएगा। आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ से जाके उन सभी मॉडल टेस्ट पेपरों को आज देखिएगा। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का सेशन आज का हमारा होने वाला है। और ये जो आज का मॉडल टेस्ट पेपर है ये आपके 22 अक्टूबर के पेपर के हिसाब से आप यूँ मान के चलना है। बहुत शानदार गजब का परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों के लेवल का मॉडल टेस्ट पेपर आज अपना रहने वाला है, जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, इंडिया जीके से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, अपने विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर वो है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बाकी आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को मिलाते चलना है। पेन कॉपी ले लीजिए, प्रश्न को लिखिए और उसका उत्तर लिखिए। आप कितने प्रश्न सही करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। आज की इस वीडियो में 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रश्न एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो 30 प्रश्न में से यानी कि 31 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो, ये वीडियो को एंड में कमेंट करके जरूर बताना है भाई। वीडियो के प्रश्न किस लेवल के लगे, कैसे लगे, वो आप जरूर बताइएगा। और जो भी साथी अपने इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। बहुत शानदार लेवल के मॉडल टेस्ट पेपर और MCQ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित क्लास हैं अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा भाई। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सभी विद्यार्थियों से मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें भाई। परीक्षा हॉल में बैठकर जैसे अपन एग्जाम देते हैं उसी प्रकार 15 से 20 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है, उसी प्रकार आप उनको बैठ करके हल करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं भाई, आप की तैयारी किस लेवल की। चलिए अब ज़्यादा समय खराब न करते हुए अपनी वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं भाई। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले ही प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए भाई, इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सभी विद्यार्थियों से मैं बार बार बोलूँगा भाई कि एक बार अच्छे से पढ़ें। और 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है। चलिए भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि राजस्थान में जो क्षेत्रफल के अनुसार है, जिसमें सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर किससे ज़्यादा सिंचाई होती है, कौन से पूछ रहा है, दूसरा स्थान पर पूछ रहा है। तो फिर अगर आप दूसरे स्थान की पूछ रहा है तो पहले स्थान की भी पूछ सकता है। तो हमें यहाँ दोनों स्थानों के बारे में डिस्कशन करना है। चलिए भाई, 10 सेकंड आपके पास हैं, आंसर बताइए भाई इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए नहरें, ऑप्शन नंबर बी कुएं और ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर सी तालाब और ऑप्शन नंबर डी नदियाँ। ये 4 प्रश्न ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए देखते हैं। राजस्थान में दूसरे स्थान पर आपकी नहरें आती हैं भाई। क्या आती हैं? नहरें। क्या आती हैं? नहरें। अब नहरें कौन से ऑप्शन में मिलाइए भाई? नहर ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन देने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। देख भाई, समझ में आ रहा है ना? बहुत शानदार लेवल के प्रश्न मिलेंगे आपको। चलिए अब हम बात करते हैं कि पहला स्थान कौन सा है। तो पहला स्थान आपके कुएं और ट्यूबवेल का मिलेगा भाई। किसका मिलेगा? कुएं और ट्यूबवेल का। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई? समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए भाई। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है साथियों। क्या मिलता है भाई? आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की प्रेरणा हमें मिलती है। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे भाई। और अपना ओपिनियन देना है भाई। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं तो हम आपके साथ कंटिन्यू रखेंगे, तो आपका निश्चित तौर पर फायदा ही होने वाला है। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न को देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। चलिए भाई,
राजस्थान के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में से एक जिसमें अस्पष्ट संतुलन प्रवाह, इस लाइन को ध्यान से देखना है, अस्पष्ट संतुलन प्रवाह है वो क्षेत्र कौन सा है? बताओ भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है सभी साथियों का। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर द उत्तर पूर्व। क्या होगा भाई? उत्तर पूर्व। कैसे होगा? चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अस्पष्ट संतुलन प्रवाह क्या होता है। क्या है भाई? सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अस्पष्ट संतुलन प्रवाह क्या होता है। तो जैसे अपना जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसमें जो धरातलीय क्षेत्र होते हैं और भूसमतलीय, यानी कि भूसमतलीय जो भूमि के अंदर वाले क्षेत्रों में जो जल प्रवाह का संतुलन होता है और जहाँ संतुलन नहीं बैठता उसे अस्पष्ट संतुलन कहा जाता है, और ये आपके उत्तर पूर्व क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा भाई, उत्तर पूर्व होगा। क्या होगा? उत्तर पूर्व। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, अगले प्रश्न की देखते हैं। उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पर जो भी विद्यार्थी नए आ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। निश्चित तौर पर अपने चैनल से जुड़ने का आपको फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। रोजाना एक मॉडल टेस्ट पेपर और एक इम्पोर्टेंट MCQ आधारित क्लास, 2 क्लासें सुबह और शाम को आपको अपने इस चैनल पर मिलती हैं। जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 में पूछा गया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई। वेरी गुड। तो इस नहर परियोजना का जो संभागीय मुख्यालय आपका जयपुर में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ देखने को मिलेगा? जयपुर में। अब देख लीजिए जयपुर कहाँ है। जयपुर डी ऑप्शन में बैठा है। कहाँ बैठा है? डी ऑप्शन में। तो इसको पकड़ लो और लॉक कर दो भाई। कर दिया ना सभी ने? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं भाई। साथियों, पूरे प्रश्नों को जरूर देखना, बहुत शानदार लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न को मिलाते चलना है। पेन कॉपी ले लीजिए, लिखते चलिए। प्रश्न का आंसर सही हो टिक लगा लीजिए, क्रॉस कर देना जहाँ गलत हो। फिर पूरी वीडियो पूरी होने के बाद एंड में आप कमेंट करके बताएं कि भाई इतने सही हैं। आप इस वीडियो से अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की तैयारी रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में पूछा गया प्रश्न है। 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये पीपलखूंट लेवल कैनाल है, ये आपके प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। ये किसके द्वारा की गई थी भाई? ये उस समय अपने जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी थे उसके द्वारा ये दिया गया था। इसमें 400 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया था भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? से होगा, प्रतापगढ़ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए भाई अपने दोस्तों को। बहुत शानदार प्रश्न है, ये देख लीजिए। ये प्रश्न आ गया आपके सामने, बहुत जबरदस्त लेवल का, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है भाई। आपने सेट स्नातक लेवल की परीक्षा देखी होगी तो उसमें इंदिरा गांधी नहर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे थे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ सेट 10+2 लेवल की जो परीक्षा होगी इंदिरा गांधी नहर के बारे में क्वेश्चंस आपको पूछा ही जाएगा। लिख के ले लेना आप, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो इन प्रश्नों को आप देख के जरूर जाइएगा। असिस्टेंट इंजीनियर में भी ये पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है लगभग में? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है भाई? ये है आपकी 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 650 किलोमीटर है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि जो इंदिरा गांधी नहर है इसका उद्गम कहाँ से होता है? बताइए, अगर किसी को पता है तो बताइए कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ साथियों कि इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है पंजाब जिला आता है। पंजाब का जो फिरोजपुर है, क्या है भाई? पंजाब का फिरोजपुर के निकट सतलज और ब्यास नदी हैं। कौन सी नदियाँ हैं भाई? सतलज नदी है और कौन सी नदी है? ब्यास नदी है। इन सतलज और ब्यास नदी के संगम पर एक बांध बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है भाई? एक बांध बना हुआ है जिसे हरीके बांध कहला जाता है। क्या कहलाते हैं? हरीके बैराज। क्या बोलते हैं? हरीके बैराज।
और इस हरिके बैराज से ही इस नहर का उद्गम है वो देखने को आपको मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? फिरोजपुर में, उसके निकट सतलज ब्यास नदी है, उस नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध बना हुआ है, उस बांध से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम देखने को मिलता है। इसके दो भाग हैं, बायां दायां, ठीक है ना। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 650 किलोमीटर। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना भाई। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपके कथन से संबंधित है, और आपको पता है कि भाई अब जो भी आपका जो पेपर ले रही है RSSB, जो कथन से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और आपका जो एग्जाम होगा उसमें देख लेना। चलिए छठवां क्वेश्चन देखना है। छठवें प्रश्न का पहला कथन है कि चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। ये पहला है। क्या है? पहला कथन आपके दे रखा है कि चंबल परियोजना है वो मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम। बिल्कुल, वेरी गुड, ये ऑप्शन तो सही है भाई। दूसरा ऑप्शन पढ़ो भाई। दूसरा ऑप्शन है कि गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। बिल्कुल सही है, ये पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है। तीसरा पढ़ते हैं कि जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। नहीं, ये जवाहर सागर बांध का निर्माण है वो द्वितीय चरण में न होकर के तृतीय चरण में हुआ था, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यानी कि कथन ए और कथन बी ये दोनों सही हैं। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए भाई कि ए और बी कहाँ पर हैं। कथन ए और बी सही हैं, वेरी गुड। सी ऑप्शन यानी कि सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहेंगे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि जो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। इस 4 बांधों में से MP में कौन सा बांध बना हुआ है? आप कमेंट करके बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। वीडियो में कमेंट करके बताना कि चंबल नदी पर 4 बांध हैं, उस 4 बांध में से एक बांध MP में बना हुआ है, वो कौन सा है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब में है क्या? नहीं है, गलत है। पहला ही युग्म गलत है, क्योंकि राणा जो प्रताप सागर बांध है जो पंजाब और आपके MP में देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलती है? राजस्थान और MP में देखने को मिलती है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में, सही है। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, माई बजाज सागर, गुजरात, राजस्थान, बिल्कुल। बै से दे ये सही है, पहला ही इसका ऑप्शन सही रहेगा। यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? ए होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखो, 8वें प्रश्न का आंसर बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नहर है जो भारत की सबसे लंबी नहर है? तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है भाई? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा रे टाबरो? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े थे? सभी को याद होना चाहिए भाई। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 2। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध था। कौन सा था? एक तो तराइन का प्रथम युद्ध था और एक तराइन का द्वितीय युद्ध था। प्रथम युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी टाबराओ बी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत गजब का प्रश्न है भाई। साथियों इस वीडियो में आपको परीक्षा के लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, हूबहू छपने वाले। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। निम्न में से किस शासन के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? बताओ भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कमेंट करके बताना है आंसर। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था भाई? बताओ। पृथ्वीराज जो तृतीय है उसका समकालीन चंदेल शासक परमार्दी देव था। कौन था भाई? परमार्दी देव। जब महोबा का युद्ध हुआ था ना, इसको परमाल नाम, इसको कहीं कहीं नाम परमाल भी देखने को मिल जाएगा। तो जब पृथ्वीराज तृतीय और परमार्दी देव जो महोबा के शासक थे, उस समय इनका युद्ध हुआ था। तो परमाल के जो 2 सेनापति थे जिनकी कई सारी वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध थे, आला और उदल। अगर आपने नाम सुना हो, आला और उदल अपनी वीर गाथाओं के लिए फेमस थे।
तो इस युद्ध में इनकी क्या है ना, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो पृथ्वीराज के समकालीन चंदेल शासक आपका परमार्दी देव होगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। चलिए भाई बताइए, शानदार प्रश्न है ये। प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। स्टार लगा लीजिए जितना लगाना चाहें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने युद्ध हुए थे उनमें जीते थे, ये 4 युद्ध यहाँ पर दिए गए हैं। अब बताना है कि सबसे पहला युद्ध कौन सा था, फिर दूसरा कौन सा था। तो अब इनके अपन सन को देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो इनकी सन को देख लेते हैं। रणथंभौर का युद्ध कब लड़ा था? रणथंभौर का युद्ध लड़ा था आपके 1301 ईस्वी में लड़ा था। कब लड़ा था? 1301 ईस्वी में। उसके बाद अपन जालौर की बात करें तो जालौर का युद्ध लड़ा था आपके 1311 ईस्वी में। कब लड़ा था? 1311 ईस्वी में। उसके बाद अपन चित्तौड़ की बात करते हैं तो चित्तौड़ का लड़ा था आपके 1303 ईस्वी में। किसमें? 1303 ईस्वी में। और सिवाना लड़ा था आपके 1308 ईस्वी में। अब आप इसका क्रम जमा लीजिए। 1301, 1301, फिर 1303, फिर 1308, फिर 1311। अब जमाओ भाई। 1 3 2 1 3 4 2, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? ए होगा। 1 3 4 2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई। जो युद्ध कौन सा सन, कौन से युद्ध कौन से सन में लड़ा, किस किस के मध्य लड़ा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा भाई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? बताओ भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर शासक आक्रमण किया था तो उस समय हम्बीर देव चौहान थे भाई। कौन थे? हम्बीर देव चौहान रणथंभौर के शासक थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखना है बुर्ज। अब इंडिया जीके के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे भाई। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई। तो बुर्जिल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। सभी साथी कमेंट करके बताएं भाई। अगला प्रश्न देखिए। 15वें प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। 5 सेकंड आपके सामने हैं। पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई। बहुत शानदार जबरदस्त लेवल के प्रश्न हैं, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है भाई। पांचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? और हिमाचल प्रदेश कहाँ बैठा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो सभी टावराव ऑप्शन नंबर ए को पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। ठीक है ना भाई? आ रहा है ना? कर दिया ना लॉक सभी ने? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताओ। 4 राज्य आपके सामने ऑप्शन में दिए गए हैं। अब ये पूछ रहा है कि नाथुला दर्रा, आप सभी को पता होगा नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? सिक्किम। अब बताइए भाई सिक्किम कहाँ बैठा है? तो सिक्किम बैठा है से में। तो से को पकड़ लो रे और लॉक कर दो। कर दिया ना सभी ने? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए भाई। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना है अपन को। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई। इंडिया जीके से संबंधित प्रश्न है और दर्राओं से आपके 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 17 पूछ रहा है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश कहाँ बैठा है? ये ऑप्शन ए में बैठा है। तो इसको पकड़ लो रे और लॉक कर दो। कर दिया ना सभी ने? वेरी गुड। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है फतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है? वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रश्न है। सेट 2022 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया 7 जनवरी 2023 को। फतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके ईश्वर दास नागर। कौन है भाई? ईश्वर दास नागर। ईश्वर दास नागर ऑप्शन नंबर डी में बैठे हुए। तो इनको पकड़ लो रे और लॉक कर दो। कर दिया ना? सभी साथियों ने लॉक कर दिया? चल वेरी गुड। आगे बताओ भाई। अगला प्रश्न है वत्स उल हयात का लेखक कौन था? वत्स उल हयात का लेखक कौन था? इसके लेखक थे आपके अमीर खुसरो। कौन थे भाई? अमीर खुसरो। अब बताओ अमीर खुसरो कहाँ है? डी में। तो डी को पकड़ो और लॉक कर दो। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओ। ये प्रश्न बहुत शानदार है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आपने अगर कक्षा 6, 7, 8 की हिस्ट्री देखी हो तो उसमें इस किताब के बारे में वर्णन मिलता है। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो पढ़ना। 7वीं क्लास की, शायद 7वीं या 8वीं की क्लास में मिल जाएगा आपको हिस्ट्री के में। किताब उल इसकी जो रचना है ये अल बरूनी ने की थी भाई। किसने की थी? अल
बरूनी ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसने स्वयं को बरेली में 1857 के विद्रोह में नवाब नाजिम घोषित किया था? बताओ भाई, बताओ, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा कौन है जिसने बरेली में 1857 का विद्रोह किया था, उसमें अपने आप को ही नवाब नाजिम घोषित कर दिया था? बताओ। तो ये था आपका खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, जल्दी से आंसर देते चलिए। प्रश्नों का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे भाई, और ये पूछे गए प्रश्न है। चलिए बताओ भाई। कोल कानू ये ही पहला ही, ये सुमेलित नहीं है भाई। मुंडा बिरसा सुमेलित है। संताल सिंधु मोपला अली, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22वें का। वेरी गुड, ए कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, फटाफट से आंसर देते चलिए। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताओ। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2024 की परीक्षा में, और हूबहू जो पुरानी परीक्षा में पूछे गए पुराने पेपर वो छपने लगते हैं। आज की दुनिया में देखा होगा आपने, आज के जो समय के प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न पत्र बन रहे हैं। चलिए बताइए, 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है सभी को। ये आपके जरिया में, कहाँ पर है भाई? जरिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23वें का। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई। तो मंगला का नाम आ जाए तो अपना राजस्थान राज्य आ जाता है भाई। कौन सा जाता है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। सभी टावरा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया ना? कर दिया ना लाडलो? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को देखना है। अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भाई। मैंने कहा ना आपको इंडिया जी के, राजस्थान जी के, कंप्यूटर और साइंस सभी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड को कौन सा फाइल शुरू करता है? ये करता है आपका बिनवर्ड। क्या करता है? बिनवर्ड एमएस फाइल को ओपन करता है। ऑप्शन नंबर दे को क्लिक करके लॉक कर दो। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में रूलर किसके लिए मदद करता है? बताओ भाई। एमएस वर्ड में जो रूलर है वो किसके लिए मदद करता है? ये आपके इंडेंट सेट करने में करता है, बिल्कुल सही बात है। पेज मार्जिन बदलने में, ये भी सही है। टैब को सेट करने में, ये भी सही है। तो इसमें दिए गए सभी ऑप्शन सही है, यानी कि दे ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखना है। अब आपका 27वां क्वेश्चन आता है। चलिए, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? बताओ भाई। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है भाई। ऑप्शन नंबर से को आपको लॉक करना है। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जिसमें आप फाइल को डिजाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल वर्क की फाइलें जो भी लेटेस्ट वगैरह होते हैं उनका आप डिजाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका अब साइंस से संबंधित है भाई। 28वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि जीव मंडल में जीव और पर्यावरण के बीच, जीव मंडल में जीव और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ सभी। तो इसको कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहा जाता है भाई? जो आपका जैव मंडल होता है ना, उसमें पर्यावरण के बीच जो रासायनिक तत्व होते हैं उसका जो चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी लाडलो बी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलिए अगला प्रश्न। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें भाई। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारे पारिस्थितिकी का मुख्य उत्पादक कौन है? बताओ भाई। पारिस्थितिकी का अगर मुख्य उत्पादक देखा जाए तो पौधा माना जाता है। क्या माना जाता है? पौधा। पौधा कहाँ है? बी में। तो बी को लॉक कर दो। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो। अम्ल वर्षा क्या है जो मुख्य रूप से वायुमंडल में किसके उत्सर्जन के कारण होती है? बहुत खतरनाक डेंजरस वर्षा है भाई अम्लीय वर्षा। अब ये किसके कारण होती है? बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। ये होता है भाई आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है उसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। अब देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड द ऑप्शन में आपके कहाँ पर है? द। तो ऑप्शन नंबर डी 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपकी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न आपको बताना है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर रूप में
मौजूद तत्व क्या है, बताइए। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है साथियों। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर रूप में मौजूद तत्व आपका प्लाज्मा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा भाई? प्लाज्मा। अब देख लीजिए प्लाज्मा कहाँ है, ए ऑप्शन में, तो ए को लॉक कर दो भाई। राजस्थान पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब बताइए भाई वीडियो कैसी लगी, प्रश्न किस प्रकार के किस लेवल के लगे। चलिए भाई, आपके 31वें क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मा होगा। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं भाई कि आपके 30 और 31 में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं भाई। ईमानदारी से बताना और आपकी तैयारी का आकलन करना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर 30 में से आपके 25 प्लस जिस भी विद्यार्थी के आंसर सही है ना, वो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखता है, उसको कोई सा भी एग्जाम में सफल होने से नहीं रोक सकता। और जिसके 25 प्लस से कम निकल रहे हैं वो थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है भाई। और मेहनत करोगे तो ज़रूर आप कामयाब होगे, ज़रूर आगे निकलोगे। चलिए साथियों, मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर साथ के साथ कल शाम 6 बजे। साथियों ध्यान रखना, सुबह भी अपनी वीडियो आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो सुबह की वीडियो देखना मिस ना करें। मॉडल टेस्ट पेपर आपको शाम को 6 बजे मिलेगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।